अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। ये वीडियो रिक्वेस्ट है एक सिस्टर की बिहार से। तो उन्होंने एक बार कहा था मुझसे कि शिया और राफ़दी में क्या फ़र्क है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो शिया है ना, शिया का मेन अक़ीदा ये रहता है कि ये हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल मानते हैं। ये शिया का अक़ीदा है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमईन। शिया कौन होते हैं? तो भाई शिया ये होते हैं कि जो पहले कहते हैं कि पहले हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर अली और फिर उस्मान। ये हो गए शिया। ये हो गए शिया। सिर्फ इन्होंने क्या किया कि हज़रत अबू बकर को, हज़रत उस्मान को हज़रत अली से कम अफजल माना और हज़रत अली को उनसे ज़्यादा अफजल माना। तो हज़रत अली का चौथा नंबर था तो वो तीसरा उन्होंने कर दिया। बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात पर जो है वो अहले सुन्नत से खारिज हो गए और मुसलमान ही हैं। ज़ाहिर है इतनी सी बात पर कोई काफिर नहीं होता। वो उनको मुसलमान मानते हैं। किसको? सलफ़ में से शिया की तकफ़ीर नहीं की गई है, उनको सिर्फ बिदअती कहा गया है। याद रखिए, ये जो लोग होते हैं, जो शिया होते हैं, ये सहाबा की तकफ़ीर नहीं करते, यहाँ तक कि सहाबा की शान में गुस्ताखी भी नहीं करते और सहाबा को इज़्ज़त देते हैं। उनके नाम के आगे रदियल्लाहु ताला अन्हु में लगाते हैं, शबो शतम नहीं करते। ये शिया होते हैं। तो शिया ये बिदअती होते हैं, अहले सुन्नत से खारिज हैं, लेकिन मुसलमान ही होते हैं। अब राफ़ज़ी कौन होते हैं? तो याद रखिए, ये राफ़ज़ी वो लोग होते हैं, इनके कई सारी कैटेगरीज हैं। और अगर मैं बात करने बैठूं शिया की रवाफ़िज़ की कैटेगरीज पर तो यकीन मानो मैं अभी रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फजर का वक्त हो जाएगा। शिया रवाफ़िज़ में इतने सारी कैटेगरी हैं, इतनी सारी कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी, अगर मैं सबसे निचले लेवल की गुमराही से शुरू करूँ ना, तो ये है कि ये जो लोग हैं ये हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान को खलीफा नहीं मानते। ये कहते हैं इनकी खिलाफतें झूठी थी, गलत थी, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये इन पर शुब शतम करते हैं, इन पर आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो है वो काफिर हो गए। असलाफ में से तकफीर की गई है इन लोगों की। ये मैं वो लेवल बता रहा हूँ इन राफ़ज़ियों का जो कि सबसे छोटा लेवल है। आई थिंक इससे बड़े लेवल पर अगर जाऊँ तो राफ़ज़ी ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, तमाम के तमाम सहाबा काफिर मुर्तद हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, और बस कुछ अहले बैत के जो रिश्तेदार हैं, जो अहले बैत से हैं, वो मुसलमान बचे थे बस। अस्तगफिरुल्लाह, बाकी सबको ये काफिर मानते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। ज़ाहिर है जब पहले वाला गिरोह यानी कि जो सिर्फ गाली दे रहा है मुसलमान मानकर, वो काफिर है, तो ये तो काफिर ही मानना सहाबा को, तो ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं? ठीक है। दूसरी बात ये, इसके ऊपर भी एक फ़िरका है रवाफ़िज़ का ही, ये तो उनसे भी ज़्यादा मतलब सुभान अल्लाह है। ये कहते हैं कि जो सहाबा है ना, जो सहाबा हैं वो तो काफिर हैं ही, वो तो कभी ईमान ही नहीं लाए, अस्तगफिरुल्लाह। और तो और जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए भी जो है वो नबूवत नहीं आई थी, नाउज़ुबिल्लाह। नबूवत तो जो वो हज़रत अली के लिए आई थी, वो नबी बनने वाले थे। वो तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, रात का अंधेरा था चूँकि, तो देख नहीं पाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दे दी, हज़रत अली को देने आए थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये इतना गलीज़ तरीन अक़ीदा रखते हैं, इतना गलीज़ तरीन अक़ीदा
बहुत ज़्यादा। इनसे ऊपर वाले भी हैं अभी रुको, सब्र करो, बता रहा हूँ। इनसे ऊपर वाले वो ये कहते हैं कि जो हज़रत अली हैं वो नबियों से अफजल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने नबी हैं उनसे अफजल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। ये भी कुफ्र है, क्योंकि कोई भी गैर नबी किसी भी नबी से अफजल नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह वाला क्यों ना हो जाए। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा इस बारे में ये है कि तमाम के तमाम नबियों के बाद जो अफजल तरीन शख्सियत हैं नबियों के बाद, याद रखना, तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप। और जैसा कि सही हदीस से हमें पता चलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए, वो बिल्कुल भी जो है वो शर्माए नहीं, अपनी बीवी से करते थे, जाहिर है। तो लोगों ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल मर्दों में से किससे करते हैं आप, मर्दों की बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके बाप यानी कि हज़रत अबू बकर से मोहब्बत सबसे ज़्यादा करता हूँ, और ये सही हदीस है, ठीक है ना। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा याद रखिए, तमाम नबियों के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो वो हज़रत अबू बकर हैं, और उनके बाद हज़रत उमर, फिर उस्मान, फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। और अजीब बात ये है कि ये जो रिवायत है ना, पहले हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, ये ख़ुद हज़रत अली ने ही बताई है, उन्हीं से रिवायत है ये, ठीक है, उन्हीं से रिवायत है। हज़रत अली के बेटे उनसे पूछते हैं हज़रत अली से, तो उन्हीं से रिवायत है ये एक बहुत बड़ा तमाचा है राफ़ज़ियों के मुंह पर, जो कि हज़रत अली ने मारा है, माशाल्लाह। अब एक बात और याद रखिए, इनसे ऊपर वाला जो गिरोह है उसके बारे में सुनकर तो शायद आपके दिमाग के दरवाज़े ही खुल जाएंगे। आप कहोगे कि यार ऐसा भी कोई कह सकता है। इनसे ऊपर वाला जो गिरोह है ना, वो ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्तग़फिरुल्लाह, ये अकीदा रखते हैं। अभी रुको, पूरा नहीं हुआ, सब्र रखो। इनसे ऊपर वाला भी एक और गिरोह है, वो ये मानता है कि जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं ये अल्लाह के बराबर हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, आपके कान गलत नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अपने कानों पर शक मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। हज़रत अली को ये लोग अल्लाह के बराबर मानते हैं, अल्लाह के पैरेलल में मानते हैं, अल्लाह का शरीक मानते हैं। अभी रुको, कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी सब्र करो, एक आखिरी गिरोह बचा है इनका। हाँ रुको, अभी वो ये कहता है कि ये जो हज़रत अली है ना, ये अल्लाह ही हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह जो हज़रत अली है ना, अल्लाह की आँख है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का फेस है, चेहरा है, इस तरह की बातें करता है। और मैं सच बताऊं तो ये सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट गिरोह नहीं है। अभी रुको, सब्र करो। जो सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट गिरोह है ना, नंबर 1 काफिर, नंबर 1 5 स्टार काफिर, या मैं कहूँ कि 7 स्टार काफिर, तो वो कौन है? तो वो है जो ये कहते हैं, एक राफ़ज़ी के सरदार से एक बार पूछा गया कि क्या अली ही अल्लाह है? तो उसने पता क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि नहीं, अली अल्लाह से भी ऊपर है, अली अल्लाह का दाता है। नाउज़ुबिल्लाह, मुझ पर तो मतलब मैं बोलने में भी हेजिटेट हो रहा हूँ। इतने ज़्यादा कुफरिया, गलीज़ तरीन और गंदे अल्फाज का ही ना उसने हज़रत अली को अल्लाह से भी ऊपर कर दिया, अल्लाह से भी ऊपर वाला मान लिया। इतने गलीज़ तरीन होते हैं ये लोग। इनको मुसलमान मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता दूर दूर तक। और जो इनको मुसलमान
माने या इनके कुफ्र में भी शक करे ना कि भाई हो सकता है मुसलमान, तो भाई वो बंदा वैसे ही इस्लाम से खारिज है, मतलब उसको तो इस्लाम की हवा भी नहीं लगी। जो इन जैसे रवाफिज को इनके अकीदे जानने के बावजूद भी मुसलमान मानता है, इतने गलीज़ तरीन होते हैं ये, हज़रत अली को अल्लाह से भी ऊपर मानते हैं ये तो। और इसीलिए हमारे असलाफ़ ने, और जैसे हमारे असलाफ़ ने की थी वैसे ही हम भी इनकी तकफ़ीर करते हैं, इनसे ऐलान बरात करते हैं, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, इनका दीन अलग है, हमारा दीन अलग है, ठीक है ना। और हमारा ये अकीदा है कि अगर ये इसी अकीदे के साथ कोई इंसान मरता है, रवाफिज़ के अकीदे के साथ, तो वो जहन्नम में जाएगा, ठीक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, सहाबा में से अफजल तरीन हैं, मतलब अफजल हैं, बहुत अफजल हैं, और खुलफा राशिदीन में से हैं। हज़रत अली की मोहब्बत अपने दिल में रखना ये हमारे ऊपर और तमाम के तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। जो हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं होता, वो तो असल में मुनाफिक है। और हज़रत अली से जो बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है, और जो मोहब्बत करता है वो मुसलमान है, ठीक है। हमारा ये अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लगी होगी और पसंद भी आई होगी। कुछ बात अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए भरा हुआ है, उसमें सवाल डाल दीजिए, वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और जिस भी किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो सुनना चाहते हैं, असलाफ़ के नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए, तो आप उस टॉपिक को लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं जैसे ही वक्त मिलता है मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। और हाँ, मेरे लिए दुआ करिए, दुआ करना मत भूलो। ये फ्री में आप जो वीडियो देख लेते हो, ठीक है, देख लेते हो, मुझे आपसे बदले में कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए, बस दुआ चाहिए आपकी। दुआ यार, दुआ तो कर ही देता है इंसान, तो बस दुआ करो मेरे लिए, ठीक है। और ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।